वालेकुम, दिस इज़ मी सदीक वहदान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत अरसा बाद आप लोगों के सामने स्पाइनल कॉर्ड को प्रेजेंट करूंगा। जैसे कि आप लोगों ने पहले मेरे सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तो पहले सारे वीडियो मैंने ब्रेन के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है और आज मौका मिला है तो मैं स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा बहुत डिफ़ाइन करूँगा जो आप लोग के सिलेबस के मुताबिक है, क्लास सेकंड ईयर एंड क्लास 10। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर हमने नर्वस सिस्टम को डिफ़ाइन करना स्टार्ट किया था, नर्वस सिस्टम को डिफ़ाइन करना स्टार्ट किया था और फिर ये नर्वस सिस्टम हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। एक था CNS, ठीक है, दूसरा था PNS। फिर हमने बोला था कि CNS के दो ब्रांचेज है। कितने ब्रांचेज है? दो ब्रांचेज है। एक है ब्रेन, ठीक है, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ब्रेन मैंने इसकी कंप्लीट लेक्चर फ्रॉम A to Z मैंने ये डिफ़ाइन करके आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट है। आप लोग फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखो, ब्रेन मैंने मुकम्मल तौर पर डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और आज मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पार्ट सेकंड को स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन कहाँ पर है, वेट कितने है, लेंथ कितना है, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे और इसके डिफिनीशन हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को पहले डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा सेरेब्रम आया, ठीक है, और सेरेब्रम के साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या होते हैं, यहाँ पर हमारा पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वो एरियाज होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नीचे यहाँ पर एक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। और इस मिड ब्रेन के नीचे दो स्वेलिंग आते हैं, इसको हम कहते हैं पोन्स, और लास्ट वाले को कहते हैं मीड्यूला। और इस मीड्यूला से एक लॉन्ग चेन निकलते हैं, इस लॉन्ग चेन को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की डिफिनीशन करें तो स्पाइनल कॉर्ड की डिफिनीशन हम किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेरेब्रम आया, सेरेब्रम के पास हमारा मिड ब्रेन, दरमियान में पोन्स, मीड्यूला, और मीड्यूला ओब्लांगेटा के नीचे हमारे एक लॉन्ग ट्यूब आया, इस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अ वाइटिश केबल ऑफ अ न्यूरॉन और अ नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन का एक लॉन्ग केबल है, वाइटिश लॉन्ग केबल है, ठीक है, जो एराइज हुआ है मीड्यूला ओब्लांगेटा से और तक ये हमारे पास है, ठीक है। तो अभी मैं ये डिफाइन करूंगा कि कहाँ पर है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका एंड पार्ट कहाँ तक है, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच स्पाइनल नर्व एराइज, ठीक है। दूसरा डिफिनीशन मैंने वहाँ पर लिखा है, फर्स्ट डिफिनीशन को आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये एक वाइटिश केबल है न्यूरॉन की, बस सिंपल, ठीक है, या नर्वस टिश्यू की एक वाइट केबल है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम विच स्पाइनल नर्व एराइज, ठीक है। हमने नर्व के बारे में नहीं पढ़ा है लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। स्पाइनल नर्व हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ये भी पढ़ेंगे आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से नर्व निकला हुआ है। कितने नर्व निकला हुआ है? यहाँ से हमारे पास नर्व निकला हुआ है। इस नर्व को हम कहते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व कहते हैं, ठीक है, स्पाइनल नर्व। तो इसकी आप डिफिनीशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वो पार्ट है जिससे स्पाइनल नर्व निकला हुआ है, जिससे स्पाइनल नर्व एराइज हुआ है, ठीक है। तो सेकंड डिफिनीशन इसकी बिल्कुल इजी आसान स्पाइनल कॉर्ड की ये है, ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वो पार्ट है, वो हिस्सा है जिससे स्पाइनल नर्व एराइज हुआ है, ठीक है।
अच्छा, लास्ट में मैंने लिखा है कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू ब्रेन, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी, हमारे जितना बॉडी है, ठीक है, वो कनेक्ट करते हैं ब्रेन के साथ, यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से ऊपर ये सारा हिस्सा, ये क्या आते हैं, ये ब्रेन के हिस्सा आते हैं, ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। इस ब्रेन से यहाँ से लेकर, ठीक है, जहाँ पर मेड्यूला ओब्लांगाटा ईंड हो जाते हैं, इस ईंड से लेकर नीचे तक इस सारे हिस्सों को हम कहते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और ये नीचे बॉडी के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। तो बॉडी और ब्रेन के दरमियान एक चीज़ लगा हुआ है, बॉडी और ब्रेन के दरमियान एक चीज़ लगा हुआ है, इस चीज़ को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसकी फंक्शन ये है कि ये ब्रेन और बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उन्होंने किया हुआ है, इसने बॉडी और ब्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमारे हाथों को ब्रेन के साथ कनेक्ट हुआ है, हमारे बैक को ब्रेन के साथ कनेक्ट हुआ है, हमारे नेक को ब्रेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आज आवाज़ जाए तो हमारे एब्डोमिनल, हमारे किडनी, हमारे हार्ट, हमारे स्टमक, हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, सारा हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। किसने कनेक्ट किया है, स्पाइनल कॉर्ड ने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन, जो कनेक्ट किया हुआ है तमाम बॉडी पार्ट को ब्रेन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों के साथ और भी क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है और ये कहाँ पर होते हैं, किस चीज़ में होते हैं और इसकी प्रोटेक्शन कौन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारी बात एंड हो। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम को ड्रा करूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होते हैं तो जो सही तरीके से हमारे पास ड्रॉ नहीं होता, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ही ड्रा करूँगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर इस वर्टिब्रल कॉलम में अंदर वर्टिब्रा होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिब्रा होते हैं, छोटे छोटे वर्टिब्रा ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये वर्टिब्रा ऐसे वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्टिब्रा 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट 7 वर्टिब्रा को, फर्स्ट 7 वर्टिब्रा को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। क्या है, फर्स्ट 7 वर्टिब्रल को हम कहते हैं, 7 वर्टिब्रा को हम कहते हैं कि क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साथ साथ में लिखूँ तो अच्छी बात होगी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना है, वर्टिब्रा, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है, फर्स्ट 7, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट हुआ है हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। यहाँ से थोरैसिक वर्टिब्रा को नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, हमारे पास 7 वर्टिब्रा है, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरे जो इससे नीचे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कितने स्टार्ट हुआ है, इससे नीचे में ब्लैक मार्कर में ड्रा करूँगा, मेरे पास मार्कर की कमी है, सॉरी। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 जो वर्टिब्रा आ गया, इसको हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, और ये 12 होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो कि थोरैसिक वर्टिब्रा कितना है, ठीक है। थोरैसिक वर्टिब्रा हमारे पास होते हैं 12 पेयर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं। इससे नीचे स्टार्ट होते हैं हमारे, इससे नीचे जो वर्टिब्रा स्टार्ट हुआ है, इस वर्टिब्रा का नाम है लंबर वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। तो इससे नीचे ऐसे लंबर वर्टिब्रा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और लंबर वर्टिब्रा कितना है, 1 2 3 4 5 हमारे पास है लंबर वर्टिब्रा, और ये तादाद में कितना है, 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लंबर वर्टिब्रा,
लंबर वर्टिब्रा हमारे पास है 5, ठीक है। इससे नीचे जो वर्टिब्रा स्टार्ट हुआ है इसका नाम है सेक्रल वर्टिब्रा, और ये भी 5 है, ठीक है। सेक्रल वर्टिब्रा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर इस तरीके से ड्रा करूँगा, 2 3 1 2 3 4 5। ये कितना है? ये 5 है और ये S5। इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिखूँगा सेक्रल, ठीक है। सेक्रल वर्टिब्रा, सेक्रल वर्टिब्रा हमारे पास भी 5 है। और लास्ट में यहाँ पर 1 2 3 4, लास्ट में 4 वर्टिब्रा है, और इस 4 वर्टिब्रल को हम कहते हैं कॉक्सिजल, ठीक है। तो ये कॉक्सिजल वर्टिब्रा हमारे पास कितना है? 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉक्सिजल, ठीक है, वर्टिब्रा ये कितना है? 4 है। कॉक्सिजल वर्टिब्रा 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है ये ईंड हो जाते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर ईंड हो जाते हैं, समझ में आया? अब स्पाइनल कार्ड यहाँ पर कहाँ पर एराइज है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड की लोकेशन यहाँ पर कौन सा है, तो ये भी थोड़ा सा प्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर थोड़ा फोकस करो। स्टार्ट कहाँ से? स्पाइनल कार्ड की स्टार्ट कहाँ से हुआ है? स्पाइनल कार्ड की स्टार्ट हुआ है अपर बॉर्डर ऑफ C1 वर्टिब्रा, ठीक है। तो C1 वर्टिब्रा ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7। तो C1 वर्टिब्रा ये है, ठीक है। अपर बॉर्डर ऑफ C1 वर्टिब्रा, अपर बॉर्डर इसकी स्टार्ट हुआ है C1 वर्टिब्रा से। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है स्पाइनल कार्ड, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। समझ में आया बेटा? यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अपर पार्ट, ठीक है, ये अपर पार्ट है इसकी। अपर पार्ट इसकी क्या है? ये वाला अपर पार्ट है। तो इस अपर पार्ट ऑफ C1 वर्टिब्रा से इसकी स्टार्टिंग हुआ है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि स्टार्ट अपर बॉर्डर ऑफ C1 वर्टिब्रा, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई। सेकेंडली, अगर आप लोग ऐसे बोले कि ये मुश्किल होगा आप लोग के लिए, 10 क्लास वाले के लिए, कि C1 वर्टिब्रा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमारा मेड्यूला ओब्लांगाटा ख़त्म हो जाते हैं ना, यहाँ पर मैंने ड्रा किया है कि ये स्पॉन्स है और ये मेड्यूला ओब्लांगाटा है, ठीक है। ये हमारे पास सेरेब्रम है। जहाँ पर मेड्यूला ओब्लांगाटा के एंड होते हैं तो वहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है? स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हुआ है। ये स्पाइनल कार्ड है, ये मेड्यूला है, ठीक है। तो मेड्यूला और स्पाइनल कार्ड, जहाँ पर मेड्यूला ख़त्म हुआ है और स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एक जॉइंट है। इस जॉइंट को हम कहते हैं स्पाइनोमेड्यूलरी जंक्शन। क्या? स्पाइनोमेड्यूलरी जंक्शन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे कि ये स्पाइनल कार्ड स्टार्ट फ्रॉम अ स्पाइनोमेड्यूलरी जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर स्पाइनल कार्ड और मेड्यूला के दरमियान जो जॉइंट है इसको हम कहते हैं स्पाइनोमेड्यूलरी जंक्शन, ठीक है। एंड पर आ जाओ। यहाँ इसकी एंड कहाँ पर हुई है? इन लोअर बॉर्डर ऑफ L1 बैक्टीरिया, लोअर बॉर्डर ऑफ L1, ठीक है। लंबर जो वर्टेब्रा है L1 की एंड पर इसके क्या हुआ है? इसकी खात्मा हुआ है, इसकी एंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो इसकी जो एंड है, इसकी एंड यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इसकी एंड यहाँ पर हुआ है। ये हमारे पास क्या है? L1, ठीक है, L1 L2 L3। ये जो वर्टेब्रा 5 वर्टेब्रा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 वर्टेब्रा है। इस 5 वर्टेब्रा को हम लंबर वर्टेब्रा कहते हैं। तो स्पाइनल कार्ड की एंड कहाँ पर हुआ है? स्पाइनल कार्ड की एंड हुआ है लोअर बॉर्डर ऑफ द L1। तो ये हमारे पास L1 बॉर्डर है। ये क्या है? L1 बॉर्डर है। यहाँ पर इसकी एंड हुआ है, ठीक है।
तो स्टार्ट फॉर्म, इसकी स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो मैं यहाँ पर फिर ड्रा करूँगा कि स्टार्ट इसकी हुआ है C1 वर्टेब्रा से, ठीक है, और इसकी ईंड हुआ है लंबर वर्टेब्रा 1, ठीक है, लंबर 1 वर्टेब्रा पर हुआ है, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा 1 से इसकी स्टार्ट हुआ है और L1 पर आई मीन्स दैट लंबर 1 वर्टेब्रा पर इसकी एंड हुआ है। समझ में आया? और इसके नीचे जो ये स्टार्ट होता है। अच्छा, ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग बच्चों में अगर देखें, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है, बच्चा होते हैं तो इसके ये S1 के सतह पर होते हैं, ठीक है, S1 में होते हैं, ठीक है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाते हैं तो C5 में, L5 में आते हैं। जब फिर एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो ये L1 में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे को इसकी अगर आप डीप पे जाना चाहते हैं तो इसकी डीपली ये होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो 15-20 मिनट में प्रेजेंट करना होते हैं, तो 15-20 मिनट में हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर हमारे पास बात एंड हो गई, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया कि सर्वाइकल हमारे साथ 7 है, थोरासिक 12 है, और लंबर 5 है, सैक्रल 5 है, और कॉक्सिजल कितना है, ये 4 वर्टेब्रा है, ठीक है। और इस पूरी कॉलम को हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम, क्योंकि ये वर्टेब्रा से बना हुआ है। किसी से बना हुआ है? वर्टेब्रा से बना हुआ है, इसलिए हम इस सारे पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कि क्या हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है। और इसमें ये छोटा वाला जो आप लोगों को नजर आते हैं, इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें कि लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर फोकस करो। लोकेशन क्या है? डोर्सल कैविटी। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? डोर्सल कैविटी में प्रेजेंट है, पीछे की तरफ डोर्सल कैविटी, या स्पाइनल कैविटी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने डोर्सल कैविटी बोला है तो स्पाइनल कैविटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। इसकी लोकेशन अगर एग्जैक्ट बात करें, बच्चों को बता रहे हैं या सही तरीके से किसी को एक्सप्लेन करना है, तो ये वाला ठीक है। फिर कौन सा? वर्टिब्रल कैनाल में इसकी लोकेशन है। वर्टिब्रल कैनाल इसको कहते हैं। वर्टिब्रा दोनों जो वर्टिब्रा कॉलम है इसके जो दरमियान है, इसको हम वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेंथ की अगर हम बात करें कि इसके लेंथ कहाँ कितने हैं, ठीक है, साइज कितना है, तो एडल्ट में अलग होते हैं, चिल्ड्रन में अलग होते हैं, ठीक है। तो एडल्ट में इसका जो लेंथ होते हैं 45 सेंटीमीटर होते हैं, और चिल्ड्रन में इसकी जो लेंथ होते हैं वो 40 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम वज़न की बात करें कि इसकी वेट कितने हैं, तो 30 ग्राम इसकी वज़न है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 30 ग्राम इसकी वज़न है। अगर सबसे अहम बात जो है इसकी है प्रोटेक्शन की, कि इसके प्रोटेक्शन किसने किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि वर्टेब्रल कॉलम में अंदर है, तो लाजमी बात है इसकी वर्टेब्रा लगा हुआ है सारे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरासिक वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा और सैक्रल वर्टेब्रा एंड कॉक्सिजल वर्टेब्रा, ये सारे वर्टेब्रा की वजह से क्या होते हैं, ये क्यों है यहाँ पर अल्लाह ने पैदा किया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये एक सॉफ्ट वाइटिश केबल होते हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से बना तो सॉफ्ट है। तो इसकी जो प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से करना होते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्शन दो चीज़ों से कवर हुआ है। एक का नाम है वर्टेब्रा, दूसरा का नाम है मेनिंजीज, ठीक है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि मेनिंजीज क्या है, ठीक है। सरसाम की बीमारी का नाम सुना होते हैं। मेनिंजीज को जो बीमारी लगता है इसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और उर्दू में इसको सरसाम बोलते हैं, आई थिंक, ठीक है। तो दो चीज़ों ने क्या किया है, प्रोटेक्शन किया हुआ है। एक है वर्टेब्रा, दूसरा है मेनिंजीज। मेनिंजीज क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेनिंजीज के 3 लेयर होते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मेनिंजीज की 3 लेयर होते हैं, ब्रेन के ऊपर 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर ऑफ मेनिंजीज, ठीक है। फर्स्ट को हम कहते हैं पिया मैटर, दूसरे को हम कहते हैं एरिकनॉइड मैटर, तीसरे को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, ठीक है। इन 3 लेयरों मिल
मिलकर हमारे पास मेनिंजीज बनाते हैं। 3 लीयरों को हम एक साथ बोलते हैं मेनिंजीज, और ये क्या होते हैं, ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। फिर जो पिया मेटर और एरेक्नॉइड मेटर के दरमियान स्पेस होते हैं जिसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, इसमें अंदर CSF प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि CSF क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, ठीक है। इसके आप लोगों के बुक में एक और बात भी बोली हुई है कि लंबर पंक्चर क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पर ही प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से 3 लेयर होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इर्द गिर्द होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से 3 लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं इस तरीके से, यहाँ पर मैं प्रेजेंट करूँगा, ठीक है, कि इसे 3 लेयर ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर किया हुआ है, ठीक है। 3 लेयर, इन 3 लेयर का नाम क्या है, एक होते हैं पियोमेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड ड्यूरोमेटर, ये 3 लेयर है, ठीक है। मैं प्रेजेंट करूंगा, डोंट वरी। इनमें क्या होते हैं, CSF होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेयर होते हैं ना, लेयर यहाँ पर फिर ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस, दरमियान में पियोमेटर आया, ठीक है, और ऊपर से एरेक्नॉइड मेटर यहाँ पर खुला है, दरमियान में बिल्कुल एक ही हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं इस तरीके से। क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर CSF की इस पर क्या होते हैं, दबाव होते हैं, तो यहाँ पर पियोमेटर बंद हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। दबाव क्यों होते हैं कि इसलिए स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पर प्रोटेक्शन करे, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं। यहाँ पर तो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड ईंड हो जाते हैं तो यहाँ पर CSF बिल्कुल क्या करते हैं, फोर्स लेकर तो यहाँ पर पियोमेटर एक दूसरे के लेयर को बिल्कुल बंद कर देते हैं। समझ में आया। अक्सर अगर लंबर पंक्चर की बात करें तो लंबर पंक्चर सम टाइम जब दिमाग की बीमारी पेशेंट्स होते हैं जिसकी दिमाग की बीमारी होती है, ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज़ के लिए हम एक टेस्ट करते हैं मेडिकल हॉस्पिटलाइज साइट्स में, जिसको हम लंबर पंक्चर बोलते हैं। तो लंबर पंक्चर हम इस एरियाज़ में, ठीक है, ये लंबर एरियाज़ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीडल को अंदर करके यहाँ से हम CSF फ्लूइड को निकालते हैं, फिर इसको हम टेस्ट करवाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस वजह से ये बीमारी लगी हुई है, फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस है या कोई और डिजीज़ है, किस वायरस से लगा हुआ है, किस बैक्टीरिया से लगा हुआ है, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं लंबर पंक्चर, का मतलब है CSF, स्पाइनल कॉर्ड या सर्वाइकल जो लंबर रीजन है इससे CSF निकालना और इसको टेस्ट करना, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड की टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह मैं और लेक्चर के साथ आप लोग के साथ हाजिर होऊंगा, तो हमारे अगले वाले वीडियो की वेट करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।